गुड मॉर्निंग क्लास। हम डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले यूनिट 1 में आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डाटा क्या होता है? डाटा को हम बेसिकली कह सकते हैं कि वैल्यूज है या सेट ऑफ वैल्यूज है जो हम किसी ऑब्जेक्ट या एंटिटीज को असाइन करते हैं। उसके बाद आता है डाटा आइटम। डाटा आइटम मीन्स सिंगल वैल्यू, सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू को हम डाटा आइटम कहेंगे। डाटा आइटम फर्दर हम ग्रुप आइटम्स और एलिमेंट्री आइटम्स में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रुप आइटम्स उन्हें कहते हैं जो जिन डाटा आइटम्स को हम फर्दर सब आइटम्स में डिवाइड कर सकते हैं, जबकि एलिमेंट्री आइटम्स हम उन्हें कहेंगे जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो जैसे आपका कोई किसी भी एम्प्लॉय का नेम या किसी भी पर्सन का नाम है तो उसे हम ग्रुप आइटम कहेंगे, क्योंकि उसमें 3 चीजें उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जबकि इन फर्स्ट नेम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो उसे हम एलिमेंट्री आइटम कहेंगे। सिमिलरली मिडिल और लास्ट नेम को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते तो इसलिए हम उसे एलिमेंट्री टाइप कहेंगे। तो डाटा आइटम में को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप आइटम में और एलिमेंट्री आइटम में। अब एंटिटी क्या होती है? एंटिटी बेसिकली एक तरह का ऑब्जेक्ट को हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एंटिटी कह सकते हैं। जैसे कोई भी पर्सन है या कोई भी बुक है तो वो सारी चीजें आपकी एंटिटीज कहलाएंगी। तो एंटिटीज की कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और उन एट्रीब्यूट्स को हम कोई भी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई पर्सन एंटिटी है तो उसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? नेम हो सकता है, एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है, आधार हो सकता है। तो ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। उन एट्रीब्यूट्स को हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। वैल्यूज आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो जैसे नाम में आप नॉन न्यूमेरिक वैल्यू आएगा रोहित शर्मा, इसमें रोहित आपका फर्स्ट नेम हो गया, शर्मा आपका लास्ट नेम हो गया। सिमिलरली एज में आपने सपोज करो 32, जेंडर आपने मेल असाइन कर दिया और सिमिलरली आपने कोई आधार नंबर असाइन कर दिया। तो इसको हम कहेंगे एक एंटिटी जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और कुछ उन एट्रीब्यूट्स को हम कोई ना कोई वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। अब कई सारी एंटिटीज जिसमें सिमिलर एट्रीब्यूट्स, जैसे कोई भी पर्सन है तो पर्सन कई सारे भी हो सकते हैं, अमित हो गया, अजय हो गया, रोहित हो गया या राहुल हो गया। तो इस टाइप से डिफरेंट पर्सन्स हैं, उन सारे पर्सन एंटिटीज को मिला के जो फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे एंटिटी सेट। तो एंटिटी सेट में सभी टाइप के पर्सन्स इंक्लूड होंगे, ए बी सी डी कितने भी टाइप के पर्सन्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हम डाटा को हम फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो फील्ड तो आपका बेसिकली सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमने एक डाटा वैल्यू बताया था तो उसको हम फील्ड कहेंगे। जैसे नेम के अंदर आपका फर्स्ट नेम आपका एक फील्ड हो गया, लास्ट नेम आपका फील्ड हो गया, एज आपकी फील्ड होगी, ये आपको फील्ड कहेंगे। उसके बाद है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में सभी फील्ड नेम्स का कलेक्शन, जैसे आपका जो हमने पर्सन बताया था, जैसे पर्सन में आपका नेम हो गया, एज हो गया, फिर आपके आधार नंबर हो गया, जेंडर हो गया। तो ये सारी चीज मिला के एक रिकॉर्ड बनेगा। रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर पर्सन का होगा या किसी भी एंटिटी या ऑब्जेक्ट का होगा। फिर है फाइल। फाइल में आप फाइल को हम एंटिटी सेट भी कह सकते हैं, जिसमें कई सारे सिमिलर रिकॉर्ड्स को हम स्टोर करते हैं तो उसको हम फाइल कहेंगे। अब जो रिकॉर्ड्स हैं उसको भी हम फर्दर आगे क्लासिफाई कर सकते हैं फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड और वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड में हर रिकॉर्ड की लेंथ फिक्स्ड होगी और वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड में हर रिकॉर्ड की लेंथ वेरिएबल कर सकती है। तो वेरिएबल लेंथ का अगर हमने एग्जांपल देखें तो सपोज करो कोई स्टूडेंट, किसी कॉलेज में हम किसी स्टूडेंट को एनरोल कर रहे हैं, तो अब जरूरी नहीं हर स्टूडेंट के पास सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट हो। ऐसा हो सकता है बीकॉम में किसी के पास सब्जेक्ट्स ज्यादा हो और कोई किसी ने बीए ले रखी है तो उसमें सब्जेक्ट्स कम हो। तो वहां पर वो रिकॉर्ड्स की वेरिएबल लेंथ हो सकती है। किसी के पास 4 सब्जेक्ट हो सकते हैं, किसी के पास 5 सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए हम इसे कहेंगे वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। फिर हम बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डाटा स्ट्रक्चर, जैसे हमने डाटा के बारे में अभी डिस्कस किया, तो डाटा को अगर हमने किसी पर्टिकुलर वे में अरेंज करना है या उसको ऑर्गेनाइज करना है कंप्यूटर के अंदर, वो किसके लिए हम करते हैं? ताकि हम उसको एफिशिएंटली फर्दर यूज कर पाए। तो उसके लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर चाहिए। हमने किसी भी डाटा को कंप्यूटर के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर वे में स्टोर करके उसको एफिशिएंटली यूज करना है तो उसे हम डाटा स्ट्रक्चर कहेंगे। तो डिफरेंट टाइप के डाटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं जो कि हम इस सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे एरेज है, लिंक लिस्ट है,
क्यूज है, स्टैक्स है, तो इनका हर का एक चैप्टर है जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब उन डाटा स्ट्रक्चर से डाटा को रीड करने के लिए या डाटा को मॉडिफाई करने के लिए हमें कुछ एल्गोरिथम्स का यूज करना पड़ता है। एल्गोरिथम्स को हम यूज करके डाटा स्ट्रक्चर में जो डाटा है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। अब बेसिक हमने लास्ट ईयर सी लैंग्वेज में डाटा टाइप पढ़ी थी, यहाँ पर हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो डाटा टाइप और डाटा स्ट्रक्चर में मेनली क्या डिफरेंस है? तो डाटा टाइप तो बेसिक क्लासिफिकेशन है किसी भी डाटा की जो कंपाइलर को पहले से पता होती है। जैसे आपका इंटीजर है, फ्लोट है, तो कंपाइलर को पता है। जबकि डाटा स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप के डाटा हम स्टोर कर सकते हैं और वो कंपाइलर को पहले से पता नहीं होती, वो हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है। तो डाटा टाइप की इम्प्लीमेंटेशन आपकी लैंग्वेज में पहले से ही होती है, जबकि डाटा स्ट्रक्चर को आपने दोबारा से आपको फ्रेश से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। डाटा टाइप में सिर्फ वैल्यूज स्टोर होती है, वैल्यूज किसी भी टाइप की, उस नंबर्स हो सकते हैं, उस वो नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हम डाटा टाइप के हिसाब से हमें नहीं पता लगता। जबकि डाटा स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट टाइप के डाटा एक सिंगल ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। हर डाटा की का हमें पता होता है कि उसका क्या मतलब है। जैसे हमने पर्सन यूज किया तो पर्सन में कौन सी चीज नाम है, कौन सी चीज एज है, वेट, हाइट, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें डाटा स्ट्रक्चर की मदद से हमें पता होती है, जबकि डाटा टाइप में सिर्फ हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। डाटा टाइप में वैल्यूज हम डाटा टाइप वेरिएबल्स को डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं, हमें ज़्यादा चीज करने की जरूरत नहीं होती। जबकि डाटा स्ट्रक्चर्स में आपको एल्गोरिथम्स का यूज करना पड़ता है, कुछ ऑपरेशंस का यूज करना पड़ता है, जिसकी मदद से ही आप डाटा स्ट्रक्चर को डाटा असाइन कर सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्टली हम डाटा स्ट्रक्चर को डाटा असाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट डिफरेंस है कि डाटा टाइप क्योंकि कंपाइलर को पहले से पता होता है, उसको यूज करने में कोई टाइम कम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम नहीं आती, हर ऑपरेशन आपका सेम टाइम लेता है। जबकि डाटा स्ट्रक्चर में टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है क्योंकि उसको हम खुद से डेवलप करते हैं। तो कुछ ऑपरेशंस कम टाइम लेंगे, कुछ ऑपरेशंस ज़्यादा टाइम लेंगे। तो ये सब डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल हमने पहले भी डिस्कस करे हैं। डाटा टाइप आपका के एग्जाम्पल्स हो गए आपके इंट, फ्लोट, डबल, जबकि डाटा स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल्स हो गए आपके स्टैक, क्यूज, ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स। हम डाटा स्ट्रक्चर्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो मेनली डाटा स्ट्रक्चर्स दो टाइप में क्लासिफाई हो सकते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हम बेसिक डाटा टाइप्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स, बूलियन, ये सारी चीजें आपकी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में इंक्लूडेड होती है। और ये चीजें आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये आपकी बेसिक रहते हैं, इसको इसलिए हम सिंपल डाटा टाइप्स भी कह देते हैं। दूसरा है नॉन प्रिमिटिव, जो कि आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बेसिक डाटा टाइप्स में। जैसे कम्प्लेक्स नंबर्स है, तो कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजनरी। तो उन चीजों में हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जो रियल है वो भी एक बेसिक डाटा टाइप है, जो इमेजनरी है वो भी एक बेसिक डाटा टाइप है, बट आप कम्प्लेक्स नंबर को बेसिक डाटा टाइप नहीं कह सकते। ये आपका एक चार्ट है जो आपने दिखाया। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स में इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बूलियन। नॉन प्रिमिटिव में फर्दर आगे डिवाइड है लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर क्या है? अगर हम जो डाटा है उसको सिक्वेंशियली अरेंज कर पाए किसी भी फॉर्म में, सिक्वेंशियली मीन्स कौन सी चीज पहले है, कौन सी चीज बाद में है, उसे हम कहेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। तो ये जरूरी नहीं कि मेमोरी में सिक्वेंशियली स्टोर हो, बट वैसे हमें पता है कौन सी चीज उस डाटा स्ट्रक्चर में पहले है और कौन सी चीज उस डाटा स्ट्रक्चर में बाद है। इसके एग्जांपल्स जैसे कि आप एरेज है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यूज है, तो ये सारे आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। दूसरा है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। इसमें हम डाटा को किसी सीक्वेंस में अरेंज नहीं कर सकते, हम कह नहीं सकते कौन सा डाटा पहले है और कौन सा डाटा बाद में है। तो इसके आपके एग्जांपल्स हैं ट्रीज और ग्राफ्स। तो ट्रीज और ग्राफ्स आपके नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर टाइप्स हैं। उसके बाद है आपके डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस। अब जो हम डाटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें हमने डाटा को एक्सेस भी करना है। तो डाटा को अगर हमने एक्सेस करना है तो उसके लिए हम कुछ सेपरेट ऑपरेशंस हमें डिफाइन करने हैं, जिन ऑपरेशंस की मदद से हम उस डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जो डाटा स्ट्रक्चर है, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा ऑपरेशन ज्यादा करना है। अगर हमने इंसर्शन ज्यादा करना है तो हम कोई पर्टिकुलर डाटा
स्ट्रक्चर यूज करेंगे, अगर कुछ और चीज करनी है तो वही हम दूसरा करेंगे। तो किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को हमने कितनी बार करना है उस पर डिपेंड करता है कि हम डाटा को किस डाटा स्ट्रक्चर की मदद से स्टोर करेंगे। तो जो आपके ऑपरेशन हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहला ऑपरेशन है आपकी ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब है हम अपने डाटा में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को एग्जैक्टली वन टाइम ट्रैक करेंगे, एक्सेस करेंगे। जैसे आपने पर्सन्स का एक लिस्ट बना रखी है, उसमें आपके 10 पर्सन्स हैं, तो ट्रैवर्सिंग का मतलब है हर पर्सन के डाटा को एक एक बार एक्सेस करेंगे। सेकंड है आपका सर्चिंग। सर्चिंग मीन्स आपके पास जो भी डाटा है उसमें आप किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की लोकेशन फाइंड आउट करें, या वो रिकॉर्ड उस डाटा में कितनी बार है वो हमने फाइंड आउट करना, तो उसे हम सर्चिंग करेंगे। तो सर्चिंग में जनरली हम एक की वैल्यू देंगे, उस की वैल्यू को सर्च किया जाता है और वो की वैल्यू या तो एक बार मिलती है तो उसे हम रिपोर्ट करेंगे कौन सी लोकेशन पर मिली, या हम सारे डाटा में सर्च करेंगे कि कितनी बार ये आपकी की वैल्यू मिली है। थर्ड है इंसर्टिंग। इंसर्टिंग मीन्स हमने किसी डाटा में कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना हो। डिलीटिंग मीन्स हमने किसी रिकॉर्ड को रिमूव करना हो। और सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मीन्स हमने किसी सीक्वेंस में अरेंज करना हो, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो वो अल्फाबेटिकली भी हो सकता है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है। जैसे नाम है तो नाम अल्फाबेटिकली हम अरेंज करेंगे, और आपका एज है तो एज को आप न्यूमेरिकल वे में अरेंज करेंगे। फिर है मर्जिंग। मर्जिंग में आप किसी, तो आपके पास दो फाइल्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स को आप मर्ज करना है तो उसके लिए आप मर्जिंग का यूज करेंगे। जनरली ये दोनों फाइल्स सॉर्टेड होंगी और उसको आप जो नई मर्ज्ड फाइल बनाएंगे वो भी आपकी एक सॉर्टेड फाइल ही होगी। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, तो हर डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर अलग अलग जगह यूज होता है, तो उसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट बेसिक देख लेते हैं। जैसे लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट आपकी वहाँ पर यूज होती है जहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, और जैसे 10,000 या 1 लाख रिकॉर्ड्स है और उसको हमने किसी सिक्वेंशियल फॉर्म में अगर अरेंज करना है तो उसके लिए हम लिंक लिस्ट का यूज करेंगे। जैसे वेब ब्राउजर्स है, वेब ब्राउजर्स में आपने कोई वेब पेज एक्सेस किया, सपोज करो आपने google.com किया, google.com पे आपने कोई चीज़ सर्च करी, फिर उसका वेब पेज आ गया, उसके बाद आपने कोई साइट ओपन करी, वो साइट का बना गया। अब दोबारा से आप गूगल सर्च पर जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर बैक बटन यूज करेंगे, तो जनरली उन केसेस में आपका लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। फिर है स्टैक। स्टैक में जनरली आप रिकर्शन, हमने लास्ट ईयर सी लैंग्वेज में पढ़ा था, तो रिकर्शन क्या होता है, जो आप अपने ही फंक्शन को, अपने सेम फंक्शन को दोबारा कॉल करें उसको हम रिकर्शन कहते हैं। तो रिकर्शन में जनरली स्टैक यूज किया जाता है क्योंकि हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन और फिर तीसरे चौथे पांचवें ऐसे जंप कर रहे हैं, तो अगर हमने ओरिजिनली फर्स्ट फंक्शन पर जाना हो तो उसके लिए हम रिकर्शन यूज करेंगे। सिमिलरली ये इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्ट करने में या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने में आपका स्टैक यूज होता है, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर है आपका क्यू। क्यू में हम, क्यू जनरली क्या होता है, आप पहले स्टैक देख लेते हैं। स्टैक जनरली क्या होता है, स्टैक्स आप प्लेट्स लेते हैं, तो डिनर प्लेट्स में आप सबसे नीचे आपने जो प्लेट लगाई उसके ऊपर आप दूसरी तीसरी चौथी पांचवी प्लेट लगाते रहते हैं। तो उसके बाद जब आप पहली प्लेट, जब आपने कोई प्लेट रिमूव करनी तो सबसे पहले आप फर्स्ट सबसे ऊपर वाली प्लेट को रिमूव करना है, जो वहां पर सबसे लास्ट में प्लेट आपने इंसर्ट करी वो सबसे पहले रिमूव होगी। सिमिलरली क्यू में क्या होगा, क्यू में उससे उलट है। जैसे आप किसी बस स्टैंड पर आप किसी क्यू में खड़े हैं, तो जो सबसे पहले आया वो बस में सबसे पहले चढ़ेगा, जो सेकंड नंबर पे आया वो सेकंड नंबर पर। तो जिस ऑर्डर में आप उस स्टेशन पर आए उसी ऑर्डर में आप बस में चढ़े, तो उसे हम कहेंगे क्यू। तो क्यू जनरली कंप्यूटर्स में कहाँ यूज होती है, जैसे आपकी सीपीयू शेड्यूल करना हो, तो सीपीयू शेड्यूल करना हो तो हम जो प्रोसेस सबसे पहले आया उसको सीपीयू सबसे पहले असाइन करेंगे, जो उसके बाद में आया उसको सेकेंडली। इस टाइप से हम सीपीयू असाइन करते हैं। उसके बाद है ट्री। ट्री को भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे आप फोल्डर्स अरेंज करते हैं, तो एक फोल्डर के अंदर 10 फोल्डर होते हैं, उन 10 फोल्डर्स के अंदर डिफरेंट फाइल्स या फोल्डर्स दोबारा से होते हैं, तो वो अरेंजमेंट जो होती है उसे हम ट्री अरेंजमेंट कहते हैं। ट्री डाटा स्ट्रक्चर्स वहाँ पर आप यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्राफ। ग्राफ आप मोबाइल नेटवर्किंग या ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं।
तो ये आपकी बेसिक एप्लीकेशंस हैं डाटा स्ट्रक्चर्स की। उसके बाद एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। कोई भी डाटा स्ट्रक्चर जैसे हमने बताया वो एक डाटा पर वर्क करता है और डाटा के साथ उस डाटा पर हम डिफरेंट ऑपरेशंस लगा सकते हैं जिनको यूज करके जो हम उस डाटा पर कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो अब बजाय कि हम हमेशा वो डाटा और उसके ऑपरेशंस डिफाइन करें, हम उसको एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बना सकते हैं जिसमें हम एक सेट ऑफ डाटा वैल्यूज होंगी और एक ऑपरेशंस होंगे जो ऑपरेशंस उन डाटा सेट पर वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में हमें ये तो पता होगा कि कौन सी डाटा टाइप क्या कर सकती है, बट वो कैसे कर रही है वो एक्चुअली यूजर से हिडन रहेगा। तो हम बेसिक ऑपरेशंस जो हमने कैसे परफॉर्म करे वो हम यूजर से हिडन रखते हैं। हम उसे सिंपली यूं कहते हैं कि आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो और इस ऑपरेशन परफॉर्म करने पर ये चीज होगी। तो यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंटेशन यूजर से हाइड करी, बट उसे हमने डाटा और ऑपरेशंस प्रोवाइड किए। जैसे स्टैक्स है, तो स्टैक्स में आपके दो मेन टाइप के ऑपरेशंस हैं, पुश और पॉप। तो पुश और पॉप अंदर से कैसे वर्क कर रहे हैं वो हम यूजर को कई बार नहीं बताते, बट हम उसे सिर्फ ये बताते हैं कि अगर आप पुश करेंगे तो कोई भी नया रिकॉर्ड सबसे लास्ट में आ जाएगा, और अगर हम पॉप करेंगे पुश करेंगे तो सबसे लास्ट में वो रिकॉर्ड आ जाएगा, और पॉप करेंगे तो जो रिकॉर्ड सबसे ऊपर है वो रिकॉर्ड आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हमने यूजर को सिर्फ उसकी फंक्शनिंग बताई कि कौन सा ऑपरेशन क्या कर रहा है, वो ऑपरेशन अंदर क्या कैसे परफॉर्म कर रहा है वो हमें फाइनल यूजर को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका लेक्चर था। नेक्स्ट में आपका हम थोड़ा बहुत एल्गोरिथम और उनकी कम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।